बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की चुनाव की तिथियों की घोषणा हो गई है और अभी से ही सभी मतदाता क्यास लगाए हुए हैं कि कौन हो सकता है बिहार का अगला मुख्यमंत्री, कौन सी पार्टी बना सकती है सरकार। सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने वाली है। पहला चरण 6 नवंबर को, वहीं दूसरा चरण 11 नवंबर को और 14 नवंबर को परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिए कि पहला चरण में कुल 121 सीटों पर वोट होने वाला है, वहीं दूसरा चरण यानी कि 11 नवंबर को कुल 122 सीटों पर वोट होने वाला है। कुल यहाँ पर 243 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बहुमत में आने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होगी। तो कौन हो सकता है बिहार का अगला मुख्यमंत्री, कौन पार्टी बना सकती है सरकार, सभी को अभी से ही जानने का यहाँ पर उत्सुकता है। तो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से कि कौन सी पार्टी बना सकती है सरकार, कौन हो सकता है बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तो ताज़ा ओपिनियन पोल शुरू करने से पहले आपको बता दें, बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए यानी कि बहुमत में आने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होगी। तो चलिए यहाँ पर सभी जिलों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे शुरू करते हैं और निष्पक्ष आपको यहाँ पर बताते हैं कि कौन सी पार्टी बना सकती है सरकार, कौन हो सकता है बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तो चलिए शुरू करते हैं औरंगाबाद जिले के साथ। औरंगाबाद जिला में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर आपको बीजेपी यानी कि जेडीयू 2 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है, वहीं आरजेडी 4 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा और एआईएमआईएम का भी यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दरभंगा जिला की। तो यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी यानी कि जेडीयू 5 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। वहीं बात करें आरजेडी की तो 4 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। साथ ही जन स्वराज पार्टी भी आपको यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। एआईएमआईएम का यहाँ पर भी कोई सीट देखने को नहीं मिलेगा। तो 243 में से कुल अभी तक हमने 16 सीटों का सर्वे देखा है और एनडीए गठबंधन कुल 7 पर, कांग्रेस महागठबंधन कुल 8 पर, जन स्वराज पार्टी कुल 1 पर और एआईएमआईएम का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पटना जिला की। पटना में कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं। तो यहाँ पर आपको बीजेपी यानी कि जेडीयू 9 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है, वहीं आरजेडी 4 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। जन स्वराज पार्टी भी आपको 1 सीटों पर नजर आ सकती है। एआईएमआईएम का यहाँ पर भी कोई सीट देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी तक हमने 30 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गया जिला की। तो गया जिला में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। फिर से यहाँ पर आपको जेडीयू यानी कि बीजेपी 4 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। आरजेडी 6 सीटों पर नजर आ सकती है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं कैमूर जिला की। तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और जेडीयू यानी कि बीजेपी आपको 3 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। आरजेडी 1 सीटों पर नजर आ सकती है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी तक हमने 44 सीटों का सर्वे देख लिया है और एनडीए गठबंधन अभी तक कुल 23 पर है। कांग्रेस महागठबंधन यानी कि इंडिया कुल 19 पर, जन स्वराज पार्टी कुल 2 पर और एआईएमआईएम अभी तक खाता नहीं खोल पाई है। आगे बात करते हैं अब गोपालगंज जिला की। तो कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है यानी कि जेडीयू। साथ ही आरजेडी आपको 4 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं भोजपुर जिला की। तो बीजेपी यानी कि जेडीयू यहाँ पर 4 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है 7 सीटों में से। वहीं आरजेडी 2 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। जन स्वराज पार्टी भी आपको 1 सीट पर देखने को मिल सकती है। एआईएमआईएम का अभी तक भी खाता यहाँ पर नहीं खुला है, यहाँ पर भी इनका सीट देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं नालंदा जिला की।
तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। जेडीयू यानी कि बीजेपी 3 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। वहीं आरजेडी 4 सीटों पर नजर आ सकती है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का यहाँ पर भी कोई सीट देखने को नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं खगड़िया जिला की। तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर आपको जेडीयू और आरजेडी में टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही पार्टियां 2-2 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का यहाँ पर भी आपको सीट देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी तक कुल 68 सीटों का हमने ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है और इंडिया गठबंधन सबसे आगे है 34 सीटों के साथ, कांग्रेस गठबंधन कुल 31 सीटों के साथ, जन स्वराज पार्टी कुल 3 सीटों के साथ और एआईएमआईएम का अभी तक खाता नहीं खुल पाया है। चलिए अब बात करते हैं मधेपुरा जिला की। तो यहाँ पर आपको बीजेपी यानी कि जेडीयू 1 सीट पर नजर आ सकती है, आरजेडी 3 सीट पर नजर आ सकती है, जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का यहाँ पर भी कोई सीट देखने को नहीं मिलेगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं मधुबनी जिला की। तो यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी यानी कि जेडीयू 5 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है, आरजेडी 4 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है, जन स्वराज पार्टी भी आपको यहाँ पर 1 सीट पर देखने को मिलेगी, एआईएमआईएम का यहाँ पर भी कोई सीट देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं बेगूसराय जिला की। तो बेगूसराय जिला में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर आपको जेडीयू और आरजेडी में फिर से एक बार टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही पार्टियां 3-3 सीटों पर नजर आ सकती है। वहीं जन स्वराज पार्टी भी आपको 1 सीट पर नजर आ सकती है। एआईएमआईएम का यहाँ पर भी कोई सीट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं सीतामढ़ीगढ़ जिला की। तो यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर आपको जेडीयू यानी कि बीजेपी 5 सीटों पर बढ़त करते हुए 5 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। वहीं आरजेडी 3 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का यहाँ पर भी कोई सीट देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी तक हमने 97 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है। तो सबसे आगे है अभी तक एनडीए गठबंधन कुल 48 सीटों पर, कांग्रेस महागठबंधन कुल 44 पर, जन स्वराज पार्टी कुल 5 पर और एआईएमआईएम का अभी तक खाता नहीं खुला है। इसके बाद बात करते हैं सीवान जिला की। तो यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी यानी कि जेडीयू 3 सीटों पर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, आरजेडी 5 सीटों पर यहाँ जीत हासिल कर सकती है, जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का यहाँ पर भी कोई सीट देखने को नहीं मिलेगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं कटिहार जिला की। तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। जेडीयू यानी कि बीजेपी 3 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है, आरजेडी 2 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है, जन स्वराज पार्टी के यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा, एआईएमआईएम यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। तो कुल 112 सीटों का अभी तक हमने ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा है और एनडीए है कुल 54 पर, कांग्रेस महागठबंधन है कुल 51 पर, जन स्वराज पार्टी कुल 5 पर और एआईएमआईएम कुल 2 पर। इसके बाद बात करते हैं आप वैशाली जिला की। तो यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। जेडीयू यानी कि बीजेपी 3 सीटों पर जीत हासिल करते हुए यहाँ नजर आ सकती है, आरजेडी 5 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है, जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं सहरसा जिला की। तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। जेडीयू आपको 1 सीट पर नजर आ सकती है, आरजेडी 3 सीट पर नजर आ सकती है, जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का यहाँ पर भी कोई सीट देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं आप जहानाबाद जिला की। तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। जेडीयू आपको 1 सीट पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है, आरजेडी 2 सीट पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है, जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं भागलपुर जिला की। तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। जेडीयू यानी कि बीजेपी 3 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है, आरजेडी 4 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है, जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। तो 243 में से 134 सीटों का अभी तक हमने ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है और अभी तक एनडीए गठबंधन है कुल 62 पर और कांग्रेस महागठबंधन सबसे आगे है कुल 65 पर, जन स्वराज पार्टी कुल 5 पर और एआईएमआईएम कुल 2 पर। बीच बीच में आप लोग अपना राय कमेंट करते रहें, साथ में आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। चलिए अब बात करते हैं नवादा जिला की। तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। जेडीयू यानी कि बीजेपी 2 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है,
आरजेडी 3 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं अब जमुई जिला की। तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और एक बार फिर जेडीयू और आरजेडी में आपको टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही पार्टियां 2-2 सीटों के साथ जीत हासिल करते हुए यहाँ पर नजर आ सकती है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का यहाँ पर भी कोई सीट देखने को नहीं मिलेगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं बांका जिला की। तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी यानी कि जेडीयू 2 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। वहीं आरजेडी 3 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का यहाँ पर भी कोई सीट देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी तक हमने कुल 148 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है। चलिए अब बात करते हैं समस्तीपुर जिला की। तो यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं और बीजेपी यानी कि जेडीयू 3 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। आरजेडी 4 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। जन स्वराज पार्टी 1 सीट पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। वहीं एआईएमआईएम भी आपको 2 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। तो कुल 158 सीटों का अभी तक हमने सर्वे देख लिया है। एनडीए है कुल 71 पर, कांग्रेस महागठबंधन कुल 77 पर, जन स्वराज पार्टी कुल 6 पर, एआईएमआईएम कुल 4 पर। और आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर बताएं कौन सी पार्टी इस बार यहाँ पर बना सकती है सरकार, कौन हो सकता है अगला मुख्यमंत्री। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें। चलिए अब बात करते हैं सुपौल जिला की। तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी यानी कि जेडीयू 2 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। आरजेडी 3 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का यहाँ पर भी आपको कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं रोहतास जिला की। तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और एक बार फिर जेडीयू यानी कि बीजेपी और आरजेडी में आपको टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही पार्टियां यहाँ से 3-3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं जन स्वराज पार्टी भी यहाँ 1 सीट पर आपको देखने को मिल सकती है। चलिए इसके बाद बात करते हैं अब अररिया जिला की। तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी यानी कि जेडीयू 2 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। वहीं आरजेडी 4 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का यहाँ पर भी कोई सीट देखने को नहीं मिलेगा। 243 में से 176 सीटों का हमने ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे अभी तक देख लिया है। चलिए इसके बाद बात करते हैं पूर्वी चंपारण जिला की। तो यहाँ पर कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं और बीजेपी यानी कि जेडीयू मजबूत स्थिति में 6 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं आरजेडी 5 सीटों पर यहाँ जीत हासिल कर सकती है। जन स्वराज पार्टी भी आपको 1 सीट पर यहाँ देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें एआईएमआईएम की तो यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं किशनगंज जिला की। तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और आपको बीजेपी यानी कि जेडीयू 1 सीट पर देखने को यहाँ पर मिल सकती है। वहीं आरजेडी 2 सीटों पर आपको देखने को मिल सकती है। जन स्वराज पार्टी के यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। साथ में एआईएमआईएम भी यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। चलिए इसके बाद बात करते हैं मुंगेर जिला की। तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी यानी कि जेडीयू 1 सीट पर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। आरजेडी 2 सीट पर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का यहाँ पर भी कोई सीट देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं अरवल जिला की। तो यहाँ पर कुल 2 ही विधानसभा की सीटें हैं और ये दोनों सीट पर आपको आरजेडी जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। बाकी कोई भी पार्टी के यहाँ पर सीट आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं अब सारण जिला की। तो यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी यानी कि जेडीयू आपको 5 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। वहीं आरजेडी 4 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। जन स्वराज पार्टी भी आपको 1 सीट पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। एआईएमआईएम का यहाँ पर कोई भी सीट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 243 में से कुल 207 सीटों का अभी तक हमने ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है और एनडीए है कुल 91 पर, कांग्रेस महागठबंधन है कुल 102 पर, जन स्वराज पार्टी है 9 पर और एआईएमआईएम है कुल 5 पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी पार्टी को बहुमत में आने के लिए, सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होगी। चलिए अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिला की। तो यहाँ पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। जेडीयू यानी कि बीजेपी आपको 3 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है।
आरजेडी 6 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। जन स्वराज पार्टी का यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। AIMIM यहाँ पर आपको 2 सीटों पर नजर आ सकती है। तो अभी तक कुल 218 सीटों का हमने ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है। चलिए इसके बाद बात करते हैं अब शेखपुरा जिला की। तो यहाँ पर कुल 2 ही विधानसभा की सीट हैं और आरजेडी आपको इन दोनों सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। बाकी कोई भी पार्टी के यहाँ पर सीट देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं पूर्णिया जिला की। तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर आपको जेडीयू और आरजेडी में एक बार फिर से टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही पार्टियां 3-3 सीटों के साथ यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। जन स्वराज पार्टी के यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। वहीं AIMIM आपको 1 सीट पर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। चलिए अब बात करते हैं बक्सर जिला की। तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। जेडीयू यानी कि बीजेपी 1 सीट पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। वहीं आरजेडी 3 सीट पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। जन स्वराज पार्टी और AIMIM का यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं शिवहर जिला की। तो यहाँ पर कुल 1 ही विधानसभा की सीट है और इस सीट पर आपको आरजेडी जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। बाकी कोई भी पार्टी के यहाँ पर आपको सीट देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं अब लखीसराय जिला की। तो यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर आपको जेडीयू और आरजेडी में टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही पार्टियां 1-1 सीट पर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। तो 243 में से कुल 234 सीटों का अभी तक हमने ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है और अभी भी महागठबंधन सबसे आगे है 118 सीटों के साथ। चलिए अब बात करते हैं पश्चिमी चंपारण जिला की। तो यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। जेडीयू यानी कि बीजेपी 5 सीटों पर यहाँ आपको बढ़त करते हुए नजर आ सकती है। 5 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। वहीं आरजेडी 3 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। जन स्वराज पार्टी भी आपको यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। AIMIM का यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिलेगा। तो कुल 243 में से 243 सीटों का हमने ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है और अभी तक एनडीए है कुल 104 पर, महागठबंधन कुल 121 पर, जन स्वराज पार्टी कुल 10 पर और AIMIM कुल 8 पर। तो अभी तक यहाँ स्पष्ट रूप से कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं दिख रही है, कोई भी पार्टी सरकार बनाते हुए नहीं दिख रही है। तो आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा, कौन पार्टी यहाँ पर बहुमत में आ सकती है, कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है और कौन हो सकता है बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अब अगला वीडियो में नया ओपिनियन पोल सर्वे के साथ।